हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका शिफर शॉर्ट्स के एक अमेजिंग से डिस्कॉर्ड ट्यूटोरियल वीडियो में। तो भाई लोग, ये वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को डायनाबॉट को कैसे सेटअप करना, वो भी हिंदी में। और वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना, पूरा वर्ड टू वर्ड में हर एक चीज़ आप लोग को बताऊँगा। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना। तो चलो बढ़ते हैं अभी अपने ट्यूटोरियल वीडियो पे। तो सबसे पहले देखो, मैं आ जाता हूँ अपने सर्वर में, जो कि यहाँ पे ये मेरा प्राइवेट मतलब ये मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। सो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यही सर्वर में मैं डायनाबॉट को सेटअप करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग को डायनाबॉट को सेटअप करने के लिए आप लोग को डायनाबॉट को सर्वर में ऐड करना है, जो कि ऐड करना बहुत ही आसान है। डायनो सर्च मारना है डिस्कॉर्ड पे, और वहाँ और गूगल पे जाके सर्च मारना है, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे मार रखा है। तो देखो, सिंपली आप लोग को जैसे कि गूगल पे आप लोग ने सर्च मारा डायनो को, तो दो वेबसाइट से आप लोग को जो ट्रस्टेबल है वहीं से बॉट को ऐड करना। दूसरे जगह से ऐड करोगे तो वेबसाइट के मतलब आपके सर्वर का न्यूक होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखो, अभी जो पहला वेबसाइट है dino.gg का, जो ऑफिशियल वेबसाइट है डायनो का, और दूसरा है top.gg का, जहाँ पे सारे बॉट्स के नेम्स और वहाँ पे इनवाइट लिंक्स दिए रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बॉट को पहले से ऐड करके रखा है, तो मैं सिंपली उसके डैशबोर्ड में जाऊँगा। देखो, डैशबोर्ड में आती है आप लोग को यहाँ पे मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, 3 लाइन पे, और वहाँ से आप लोग को मैनेज सर्वर पे क्लिक करना है। मैनेज सर्वर पे क्लिक करने के बाद अपना सर्वर जिस सर्वर में सेटअप करना है वो सर्वर को सिलेक्ट करो। जैसे कि मेरा सर्वर है ये C4 शॉर्ट्स का, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखो, जैसे सर्वर का पूरा इंटरफेस आ जाएगा सिंपली। और पहला सेटिंग ये है कि आप लोगों को बॉट सेटिंग में कमांड्स मॉडरेटर ओनली ये करना है, ठीक है। अब डिसेबल वार्निंग्स फॉर डिसेबल कमांड्स, ये सब छोड़ो यार, ये सब कुछ नहीं। अब निकनेम जो होगा बॉट, वो लोग आप अब यहाँ से सेटअप कर सकते हो, प्रीफिक्स वगैरह जो सेटअप करना है, टाइम जोन। और फिर यहाँ पे जनरल सेटिंग, मतलब जो आप जनरल सेटिंग यहाँ पे पूरा है। अब मैनेजर रोल्स, यानी कि आप लोग ने किसको किसको एडमिन रोल दिया है, ओनर का, एडमिनिस्ट्रेटर का, तो यहाँ से वो आएगा। तो मैंने देखो इतने सारे एडमिन रोल्स और ये बॉट्स को दे के रखा है जनरल सेटिंग में मैनेजर रोल को। तो वो आप लोग को रोल सिलेक्ट कर लेना है, जो एडमिन रोल है यहाँ से। फिर अपडेट्स चैनल, जो भी बॉट का जो भी अपडेट्स आएगा, जो भी ये होगा, मतलब नए वर्जन्स आएंगे उसके, जो वगैरह वगैरह चीज़ें वो सारी आएगी इस पर। तो कौन सा अपडेट चैनल होगा वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैं प्राइवेट वाला कर देता हूँ, और यहाँ से इसको अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से अभी मॉड्यूल्स है, ठीक है। अभी जो भी बॉट का जो भी मेन चीज़ है वो यहाँ पे आता है, मतलब जनरल सेटिंग वगैरह ये मेन है। अभी ये फॉर्म्स का जो है ये अलग चीज़ है, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये गूगल जैसे फॉर्म्स होते हैं वैसे एक अलग से इसका बॉट का फॉर्म्स है, तो मैं अलग। ये अभी सेकेंड ऑप्शन है ऑटो मोड का, ठीक है। तो ऑटो मोड को पहले इनेबल करना है, और फिर यहाँ से सेटिंग पे जाना है, ठीक है। यहाँ से देखो, सेटिंग पे जाते ही अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इनेबल ऑटो म्यूट, फिर डिसेबल डिफ़ॉल्ट बैंड वर्ड्स, ठीक है। ये दोनों आप लोग को पहली बात तो इनेबल कर लेना है, और लॉक्स चैनल सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें बॉट के लॉक्स आएंगे, मतलब जो भी कुछ हुआ रहेगा कि बंदे ने किसी को म्यूट दिया है वगैरह वगैरह चीज़ें, वो सब आएगी इस पर। तो मैं बॉट सेटअप का जो रोल है वो दे देता हूँ लॉक्स के लिए। अब सेकंड है बैंड वर्ड्स, यानी कि देखो जो भी बैड वर्ड्स वगैरह जो भी देते हैं वो इसमें आप लोगों को करना है। अब जो भी बैंड वर्ड्स इसमें डिलीट करना है, वॉर्न करना है मेंबर को, या ऑटो म्यूट देना है, वो सब अब मैं चाहता हूँ कि मैं बंदे को ऑटो म्यूट मिले, ठीक है। जो भी वर्ड्स है वो दे, तो उस हिसाब से आप लोग को सेटअप कर लेना है। फिर ऑल कैप्स, मतलब देखो कैपिटल वर्ड्स जो रहते हैं वो जो बंदा डालेगा, मतलब ज़्यादा कैपिटल वर्ड्स डालेगा अपने टेक्स्ट में, तो वहाँ से ये चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि बंदे को वार्निंग मिले, ठीक है। वार्निंग के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि उसका मैसेज भी डिलीट हो जाए, तो वो भी। अब डुप्लीकेटेड टेक्स्ट, मतलब कि वो बंदा डुप्लीकेटेड टेक्स्ट बार बार अपने मैसेज में डाल रहा है, जैसे कि कुछ भी एक मैसेज है उसका, तो उसमें एक ही टेक्स्ट बार बार है, तो वो करने के लिए मैं चाहता हूँ ये मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, तो डिसेबल रखता हूँ मैं। फिर फास्ट मैसेज स्पैम, जो कोई अगर स्पैमर्स आते हैं आपके सर्वर पे तो वो स्पैम करेंगे, तो उनके लिए भी है। अब मैं चाहता हूँ कि उनको ऑटो म्यूट मिल जाए। और फिर उसके बाद डिस्कॉर्ड इनवाइट्स, अब ज़्यादा इनवाइट लिंक्स अगर
अगर ये आता है मतलब ज़्यादा इनवाइट्स आते हैं तो उस पे भी है। अभी सर्वर जब रेड वगैरह होता है तो उसमें ज़्यादा इनवाइट्स आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। अभी ऑटो बैन वगैरह जो भी करना है सब कर सकते हो इसमें। फिर ऑल लिंक्स, यानी कि अब कोई भी बंदा लिंक वगैरह स्पैम करता है सर्वर में, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि इंस्टेंट म्यूट मिले बंदे को, ठीक है। तो वो मैंने डाल दिया। अब मास मेंशन, यानी कि मेंशन करना है। अगर 5 से 6 मेंशन आते हैं एक मैसेज में एक ही बार में, तो उसके लिए क्या, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ऑटो म्यूट मिले, ठीक है। अभी इमेज स्पैम, ठीक है। अभी कोई भी अटैचमेंट स्पैम करे जा रहा है इमेज वगैरह, तो उसके लिए भी है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका मैसेज डिलीट हो जाए सिर्फ। और फिर उसके बाद इमोजी स्पैम, जो ये सब तो नॉर्मल चीज़ें, इमोजी स्पैम ये सब आप खुद से भी समझ सकते हो। जेलगो टेक्स्ट होता है वो जो मतलब डिज़ाइनिंग वाले टेक्स्ट है वो ज़्यादा आते हैं, तो फिर उनके लिए है, वो मैं चाहता हूँ कि आए, ठीक है। और फिर स्टिकर्स, अब स्टिकर जो भी बंदा डाले बार बार डाले स्टिकर स्पैम, तो वो चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ऑन रहे, डिसेबल रहे, ठीक है। अब नॉन फिशिंग लिंक्स मतलब जो भी लिंक्स वगैरह स्पैम करते हैं जिनमें स्कैमिंग होता है डिस्कॉर्ड का, तो वो चीज़ के लिए आप दे सकते हो ऑटो म्यूट, इंस्टेंट म्यूट वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे टाइमिंग सेटअप करना है आप लोग को। तो ऑटो म्यूट का टाइमिंग क्या है, फिर बैन का टाइमिंग क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट्स रहे ऑटो म्यूट बंदा। और फिर उसके बाद म्यूट बैन वायलेशंस, मतलब कितनी बार बैन दे उसको, तो वो उसको बैन दे दे डायरेक्ट, ठीक है। अब 3 बार वार्निंग जाए तो उसको म्यूट मिले, बैन मिले, उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि 4 बार मिले उसको टाइम, कि 4 बार आप कर लो, फिर उसके बाद आपको बैन मिलेगा। और फिर उसके बाद आता है लिंक्स कूल डाउन, मतलब कितने सेकेंड्स में, कितने मिनट में वो बंदा लिंक भेजे। तो मतलब लिंक एक के बाद एक, तो मैं चाहता हूँ 15 सेकेंड, मतलब मैं चाहता हूँ 13 सेकेंड्स पे लिंक आते जाए, ठीक है। तो लिंक बंदा डाल दे। फिर मैक्स इमोजी काउंट, एक बार में एक मैसेज में कितने इमोजी जाने चाहिए वो ऐसा। फिर मास मेंशंस, यानी कि मेंशंस सिलेक्ट करने, जब मैं चाहता हूँ कि 6 मेंशन कोई ज़्यादा से ज़्यादा डाले सर्वर में। और फिर उसके बाद आता है इग्नोर्ड चैनल। अब ये जो ऑटो मोड का पूरा भी चीज़ें है, वो कौन से चैनल में वर्क नहीं कराना है आपको, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब जो लिंक्स वगैरह होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि म्यूज़िक कमांड्स में, ठीक है, वो चले। और फिर उसके बाद अलाउड रोल्स, यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि देखो मेन ओनर जो है उसको उसको बैन ना मिले, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत सारे एडमिन्स हैं, उनको भी बैन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ। और फिर अगर आप लोग प्रीमियम लेते हो डायनाबॉट का, तो आप लोग ये जो मैसेज जो आता है, जो ये हो जाता है, ठीक है, वो आप खुद से कस्टम लगा सकते हो। अब कोई भी अगर बैन हुआ तो उसको मैसेज आता है अपना, टू मेनी स्टिकर्स दैट लिंक नॉट अलाउड। अब वो मैसेज आप अपना खुद से सेटअप कर सकते हो। तो वो करने के लिए आप लोग को प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब इतना था मैंने जो बताया वो ऑटो मोड का था। ऑटो मोड में एक और है बैंड वर्ड्स का, ठीक है। तब आपको कौन कौन से वर्ड्स को बैन करना है, कोई गाली वगैरह देता है तो बैन क्या कौन कौन से इसका करना है, तो वो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा वर्ड नहीं डालना है। अब लिंक्स ब्लैक लिस्ट, अगर आपको चाहिए कि बंदा ये वेबसाइट का लिंक ना भेजे, तो वो आप वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देख सकते हो, और कौन से वेबसाइट का चाहिए तो वो आप यहाँ पे वाइट लिस्ट में डालना, मतलब वो डाले तो उसको बैन ना मिले, ठीक है। अब इतना था, देखो ऑटो मोड का पूरा सेटअप मैंने बता दिया। अब उसके बाद आता है, देखो ऑटो मोड क्या आता है, उसके बाद आता है ऑटो रोल्स, ठीक है। अब ऑटो रोल्स में क्या है कि बंदा कैसे जैसे ही ज्वाइन होगा तो उसको जो है अपना रोल मिल जाएगा। तो अभी वो है, वो तो काल बॉट में भी होता है, सारे बॉट्स के। अब ये जो है, मैं चाहता हूँ कि मेंबर का रोल मिले, ठीक है। अब मेंबर का रोल 10 मिनट, जैसे ही बंदा ज्वाइन होगा 10 मिनट बाद में चाहता हूँ कि सिर्फ 1 मिनट बाद मिले, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ऐड कर लिया इसको। अब आप चाहो तो दो रोल्स भी डाल सकते हो नीचे ऑप्शन से। तो देखो ऑटो रोल्स के बाद आता है मॉडरेशन, ठीक है। अब मॉडरेशन में बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ धीरे धीरे करके। तो देखो मॉडरेशन में आता है पहला कि मतलब डीएम यूज़र ऑन किक एंड बैन। अब अगर आप लोग को बंदे को डीएम करवाना है, मतलब अगर उसको बैन मिले तो उसको डीएम चाहिए कि आपको बैन मिला है। फिर डिलीट मॉड कमांड्स आफ्टर एग्जीक्यूटेड, तो जैसे मतलब कोई भी मॉड अगर बैन देगा कमांड से, तो उसका मैसेज जो है डिलीट हो जाएगा। अभी ये सब आप खुद से समझ लेना, इसमें कुछ नहीं है। और मॉडरेशन लॉक चैनल, अगर कोई भी मॉडरेटर किसी को भी बैन करेगा तो उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि बॉट सेटअप में आए उसका। और फिर मॉडरेटर रोल्स कौन है,
तो अभी मॉडरेटर्स कौन है उनके रोल्स डाल देना है सिंपली आपको, ठीक है। अब फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड रोल्स, अभी जो ये जो आप कोई भी रोल को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो, मतलब कोई चाहो तो इन रोल्स को बैन वगैरह ना मिले तो वो भी कर सकते हो। अभी लॉकडाउन चैनल ये है कि मतलब सिलेक्ट द चैनल्स टू लॉक, जैसे आप वो कमांड डालोगे तो जितने भी चैनल्स आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करे रहोगे तो अपने आप लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अगर जिनके टूर्नामेंट वाले सर्वर्स है तो उनको चैनल्स लॉक करने रहते हैं एक ही बार में, तो वो ये कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब जो कस्टम रिस्पॉन्स है जिसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये ऑटो पनिश पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ऑटो पनिश में जो है व्हेन मेंबर रीचेस, अभी 3 ये जैसे कि वैसे ही है जैसे मैंने पहले बताया था ऑटो मोड में, ठीक है। अब 3 वार्निंग के बाद, अब 3 वॉर्न के बाद बंदे को म्यूट मिलना चाहिए बैन, वो आपको डिसाइड करना है। अब मैं चाहता हूँ कि बंदे को किक मिल जाए 3 वार्निंग के बाद, तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब अपील्स आपको इनेबल कर देना है। ये जो अपील फॉर्म है वो मतलब समझो आप लोग को सजेशंस वाले जो चैनल रहते हैं जिसमें आपको मतलब कोई भी मॉड को कुछ भी शिकायत रहेगा तो उनका जो अपील्स रहेगा वो है ये, तो वो फॉर्म भर के आप लोग को देना। ये सिर्फ मेंबर्स लोग के लिए बना है, तो आप वो कर सकते हो खुद से भी। अभी देखो, अभी मॉडरेशन के बाद आता है अपना ऑटो रिस्पॉन्डर, जो कि जैसे कि कॉल बॉट में ट्रिगर्स होते हैं वैसे इसमें ऑटो रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अभी ये ऑटो रिस्पॉन्स जैसे कि ट्रिगर का मैंने बताया था, ऐड रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और ट्रिगर का नाम कुछ भी डाल देना है सिंपली। तो मैं अभी ट्रिगर का नाम कुछ भी डाल देता हूँ। हाँ, ट्रिगर का नाम मैंने डाल दिया। अभी मैसेज जो रिस्पॉन्स जाएगा वो एम्बीड जाएगा या फिर सिंपली मैसेज जाएगा या फिर रिएक्शन रिस्पॉन्स मतलब रिएक्शन जाएगा, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें मैं तीनों एक एक करके बताता हूँ। अब मैसेज रिस्पॉन्स के लिए सिंपल है, अब जैसे ही मतलब कोई भी बंदा गाइस बोलेगा तो उसको रिस्पॉन्स जाएगा हाय, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन से चैनल में ये चीज़ चलना चाहिए या फिर कौन से चैनल में इग्नोर होना चाहिए, कौन सा रोल उसको अलाउड है या फिर इग्नोर है, वो आप खुद से सेटअप कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद आता है एम्बीड रिस्पॉन्स, वो भी सेम है, बस एम्बीड में आप लोग को एडिट एम्बीड पे क्लिक करना और ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो। ये आते हैं रिएक्शन रिस्पॉन्स के ऊपर। तो देखो, जो भी बंदा ये मैसेज करेगा, हाय मैसेज किया, समझो हाय मैसेज किया, ठीक है। अब हाय मैसेज करने के बाद उसके मैसेज में कोई रिएक्शन जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उसके मैसेज में जो मैं रिएक्शन सिलेक्ट करूँ वो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैसेज जाए, ठीक है। वो वाला जो मैंने सिलेक्ट किया था ये समझो ये जाए, ठीक है, रिस्पॉन्स में। तो अभी कौन कौन से चैनल में अलाउ करना है, इग्नोर करना है, या कौन सा रोल अलाउ करना है या फिर इग्नोर करना है वो आप खुद से कर लेना, बस इतना ही है। ये रिस्पॉन्स, ऑटो रिस्पॉन्स। अभी आते हैं हम लोग टैग्स तो ऑटो कमांड जो मतलब टैग्स क्रिएट करते हैं उसके लिए अलग वीडियो चाहिए, इसमें नहीं होगा। फिर आता है अभी अनाउंसमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अभी अनाउंसमेंट क्या है कि मतलब कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा, लीव करेगा और फिर उसके बाद ज्वाइन, जैसे कि मी6 कॉलबॉट में रहता है ना ज्वाइन मैसेजेस, लीव मैसेजेस, तो वैसे ही डायनो का भी है। आप लोगों को सिंपली मैसेज यहाँ पे टाइप करना है कौन सा, और इस कमांड के साथ तो वो अपने आप आ जाएगा। एम्बीड में करना है तो एम्बीड में कर लो, मैसेज में करना है तो मैसेज में कर लो। बैन मैसेज भी आप खुद से सेटअप कर सकते हो, कुछ नहीं उसमें। और फिर जो वेलकम मैसेज जो मैंने बताया अनाउंसमेंट में वगैरह वगैरह वही ये सब। अब आते हैं ऑटो डिलीट पे, ठीक है। अब ऑटो डिलीट ये बहुत ही अच्छा फीचर है। मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा इस चैनल में कोई भी मैसेज टाइप करे तो उसका मैसेज अपने आप डिलीट हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं अभी यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। और डिले ऑप्शनली, अभी ये कितने मिनट बाद मैसेज डिलीट होगा वो यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद और इतना ही था। ऑटो डिलीट तो समझ ही गया होगा आप लोग को नाम से। अब ऑटो डिलीट ऑटो मैसेज है यहाँ पे, मतलब देखो अब ऑटोमेटिक मैसेज जैसे कि कॉल बॉट में होता है ऑटो, कॉल बॉट में क्या होता है, कॉल बॉट में भी ऐसे ही फीचर है, वो चीज़ आप लोग को यहाँ से अभी ऑटो मैसेज है, ठीक है। अब आप लोग मैसेज का, अब कोई भी मैसेज है आप लोग बॉट के द्वारा ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट करवा सकते हो, उस टाइमिंग पे ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैसेज आए
और उसके बाद कौन से चैनल पे पोस्ट करना है, रूल्स पे नहीं है, चैट विद बॉट पे जाए, ठीक है। अब रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब कि इतने टाइम इंटरवल पे रिपीट होते रहना चाहिए, या फिर एक ही बार आपको मैसेज है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वन टाइम रहे, और वो डेट टाइम सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे एम्बीड करना है तो एम्बीड कर सकते हो, प्लेन करना है तो प्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब कौन सा मैसेज जाएगा वो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे कौन सा मैसेज जाएगा वो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे कुछ भी जो आपका मैसेज रहेगा वो यहाँ से करके सेव कर देना है, तो वैसे मैसेज जाएगा सिंपली। तो ऑटो मैसेज यही था। तो देखो ऑटो मैसेज के बाद आता है इसका रिएक्शन रोल्स, ठीक है। तो अभी रिएक्शन रोल्स जैसे कि बाकी बॉट्स में जो मैंने वीडियोस डाले हैं तो उनके नाम आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उनके नाम सब कुछ भी डाल दो जैसे कि मैंने डाला। और रिएक्शन रोल कौन सी चैनल पे, रिएक्शन रोल का आपको चैनल होना चाहिए बना हुआ पहले से, जिसमें आप वो कर प्लेन मैसेज डालना है, ठीक है। आप लोग को अब एग्जिस्टिंग मैसेज डालना है, जो मैसेज आपने पहले से डाला है उसका मैसेज का आईडी डालना है यहाँ पे सिंपली, और फिर वहाँ से आप रिएक्शन कर सकते हो, या फिर आप लोग का एम्बिड मैसेज चाहिए तो वो भी कर सकते हो। मेरे को चाहिए प्लेन मैसेज सिंपल सा जो डायनो बॉट पोस्ट करे, ठीक है। अब सिलेक्ट टाइप, अब बटन्स वाला रहे या फिर ड्रॉप डाउन्स। अब मैं चाहता हूँ रिएक्शन रोल है तो रिएक्शन रोल वाला ही रहने देते हैं। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट योर रोल्स ऐसा जाए, और फिर ये कौन सा रिएक्शन पे कौन सा रोल, ठीक है। अब रिएक्शन में चाहता हूँ कि ये वाला रिएक्शन रहे, ठीक है। अब ये और कौन सा रोल उस बंदे को मिले, जैसे कि वो रिएक्ट, यहाँ पे देखो सिलेक्ट करते ही रिएक्शन आप लोग को यहाँ से सेव कर देना। सेव कर दोगे तो मैसेज उसी में पोस्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे चैनल सिलेक्ट नहीं करके रखा है, मैं चाहता हूँ कि समझो इस चैनल का आप लोग का रिएक्शन रोल, तो यहाँ से सेव करोगे तो मैसेज उस चैनल में आ जाएगा और आप लोग का ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से उस मैसेज को कंट्रोल भी कर सकते हो। आप लोग को डिलीट करना है वो सेम टू सेम क्लोन वैसे मैसेज वापस डालना है उस बॉट के द्वारा, तो वो भी कर सकते हो। अब मैं देखो रिएक्शन रोल्स का दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे कॉल बॉट लॉग्स में जाता हूँ मैं। तो देखो जैसे आप लोग मतलब जाओगे जिस इसमें सेल्फ रोल्स में, तो यहाँ पे सिलेक्ट योर रोल्स आएगा, ठीक है। तब जैसे कोई भी इस मैसेज पे जैसे रिएक्ट करेगा तो उसको रोल मिल रहेगा, रोल मिल जाएगा अपना। अब मेरे को यहाँ पे रोल नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उस रोल डायनोबॉट में ओनर हूँ सर्वर का, तो कोई भी मेरे को रोल नहीं दे सकता है, मैं ही सबको रोल दे सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को रोल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को रिएक्शन रोल्स तो समझ ही क्या रहेगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो अभी रिएक्शन रोल्स के बाद आता है मैसेज एम्बीडर। तो यहाँ से आप लोग डायनोबॉट का यूज़ करके आप लोग मैसेज एम्बीड करके किसी भी चैनल में पोस्ट करवा सकते हो। तो जो जिससे मतलब आप लोगों को कुछ भी एम्बीड मैसेज पोस्ट करवाना है तो वो कर सकते हो आप वहाँ से। ये इतना ही था। ये अभी देखो अभी जो भी नीचे चीज़ें गिव अवेज ट्विच वगैरह जो भी आप लोग को मतलब ट्विच पे लाइव स्ट्रीमिंग्स वगैरह जो भी पोस्ट करवानी तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। अब ऑटो बैन भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे अब ऑटो बैन कभी मिलेगा कैसे मिलेगा वो आप लोग को यहाँ पे टाइप करना है। अब समझो यूज़र नेम अकाउंट से मैच यूज़र नेम, ठीक है। अब देखो जो भी ये यूज़र नेम से जो भी बंदा ज्वाइन होगा तो उसको अपना बैन मिल जाएगा, ठीक है। अब रूल नेम यहाँ पे सेटअप करना है और यहाँ से आप लोग कुछ भी यहाँ से कोई भी रूल बना के किसको भी ऐसे बैन करवा सकते हो जो निक नेम आपको पसंद नहीं है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें अब जो भी देखो नीचे चीज़ें वो बहुत आसान है, गिव अवेज वगैरह, तो आप लोग खुद से भी देख सकते हो। अगर ये पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो आए होगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।